एक मिनट रुकिए। मनोज जी किधर है? वो घर पे गया। हाँ, छोड़ दिया। आप लोग के नाम प्लीज बता देना। हाँ, मैम थोड़ा मास्क उतारूं? हाँ उतार लो थोड़ा सा एक दो स्टेप पीछे जाइए ना। सॉरी। पीछे थोड़ा जाइए ना, दो स्टेप पीछे। ना मास्क थोड़ा निकाल, फेस दिखेगा नहीं आता। करेक्ट, बट फिर भी कोरोना है, प्लीज बी सेफ एवरीबॉडी। थैंक यू। इधर इधर मैम। मैम इधर इधर आई ना, अगर समय जगह आई ना। मैम इधर। मैम स्ट्रेट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज स्टे सेफ। थैंक यू। मैम Alright, so Shloka ji, सबसे पहले तो congratulation Hello Charlie के लिए Thank as you. a debut movie, and जैसे कि आपने बताया कि अच्छी है, टाइम पास मूवी है, तो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड डेब्यू मूवी के साथ का एक्सपीरियंस हेलो चार्ली। इतने बड़े लेवल पर फिल्म आई Correct. and लोगों ने अमेज़न जैसा प्लेटफॉर्म में हाँ किया, जी। तो आप अगर बता सकें कि कैसा रहा एक्सपीरियंस हेलो चार्ली के साथ। एक्सपीरियंस तो लाजवाब मज़ेदार रहा। आई मीन कितने अच्छे लोगों के साथ काम करने मिला, जैसे जैकी सर हैं, राजपाल सर है, गिरीश कुलकर्णी सर हैं, आदर है, एलनाज है, और पंकज जी जो हमारे निर्देशक हैं, वो तो कॉमेडी में माहिर ही हैं। तो उनके गाइडेंस के अंदर काम करना हाँ, उनके गाइडेंस के नीचे काम करना एक न्यू कमर के लिए बहुत ही आसान हो जाता है अगर आपके साथ अच्छे लोग होते हैं और उनका सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, और प्रेपरेशन भी होती है हमारी। जो सेट पे जाने से पहले हम लोगों ने बहुत वर्कशॉप्स किए, बहुत ट्रेनिंग किया। तो सेट पे ब्रीज था, लेकिन ऑब्वियसली डिफिकल्ट था क्योंकि गर्मी में शूट करना था, लाइव लोकेशंस में शूट करना था, स्टूडियोज में शूटिंग हमने नहीं की, और गोरेला भी था। हाँ, तो कैसा रहा विद गोरिल्ला के साथ का एक्सपीरियंस। हमने तो बहुत सारी जगहों पर देखा गोरिल्ला को स्पॉट किया, आप बताइए। एक्चुअली दो गोरिल्ला हैं, एक असली है और एक नकली है। नकली है। तो दोनों इतने ही असली थे। आई मीन नकली वाला भी इतना असली था कि कभी कभी डिफरेंस पता नहीं चलता था। लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, यूनिक कॉन्सेप्ट है। इंडिया में कभी किसी पिक्चर में एक गोरिल्ला नहीं आया है। आए दूसरे जानवर आए हैं, लेकिन गोरिल्ला नहीं आया है। तो डेफिनेटली यूनिक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हम सब एनिमल लवर्स हैं। इस मूवी पे सब सेट पे एनिमल लवर्स है, सब एक्टर्स, डीए असिस्टेंट। सो इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस, मजेदार रहा एकदम। एंड अगर मैं बात करूं कि इतनी बड़ी कास्ट है हाँ एंड उसके जी। साथ में गोरिल्ला जी तो हैं, इतनी बड़ी कास्ट है एंड आपका डेब्यू है, कैसे देखती हैं आप अपने इस डेब्यू को लेकर? जिस तरह से आपका डेब्यू हुआ एंड इतनी बड़ी कास्ट है, लोग मतलब आप अपनी फिल्मों में एक बड़े स्टार कास्ट के लिए तरह से आते हैं, लेकिन आपकी फिल्म में तो जैकी श्रॉफ, आधा, बहुत सारी बड़ी कास्ट है, तो कैसे देखते हैं आप अपनी इस डेब्यू को? क्या आप अपनी डेब्यू से खुश हैं, इस स्क्रिप्ट से, कि ऐसा आपने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए था, या और भी? आप बताइए। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, पहले इस इंडस्ट्री में कदम रखना ही इतना मुश्किल है। अगर किसी को इतना बड़ा चांस मिले तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। करोड़ों की तादाद में लोग ट्राई करते हैं कि वो बॉलीवुड में एंट्री मारे, कोई रोल मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा सपना पूरा हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और इतनी अच्छी स्टारकास्ट होने का मतलब सोने पे सुहागा। बिल्कुल। सो इतनी बड़ी स्टार कास्ट तो है ही, तो आपके साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस शूटिंग का? अगर आप बता सके, जैकी श्रॉफ हाँ वो जी। एक अलग ही उनका अंदाज होता है, एक अलग ही उनका ऑरा होता है, एक अलग ही उनकी एक लैंग्वेज होती है, उनके साथ का आदार है, बहुत
सारे कास्ट है, कैसा है? जैकी सर तो खुश मिजाज इंसान है, एकदम फ्लैम्बॉयंट आदमी है, और वो रियल लाइफ में भी ऐसे, जैसे कैरेक्टर है मकवाना फिल्म में, वो ऐसे ही है रियल लाइफ में। लेकिन ऑब्वियसली मकवाना के वाज वेरी कोल्ड, उनमें बहुत वार्मथ है, सबके साथ इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं, घुल मिल जाते हैं, और मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं न्यू कमर हूँ। वो बहुत ही इनकरेजिंग थे, एकदम ए बेडू ऐसे छाती खोल के चलने का, ऐसे स्टाइल में चलने का, नो उनके उनका जैसे एक्सप्लेनिंग करने का स्टाइल जैसे है, और वो सबको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे सेट पे, तो बहुत ही मजा आया। आई विश आई कुड एक्चुअली एक्ट विथ हिम मोर, स्क्रीन स्पेस मिलता तो ज्यादा अच्छा होता। आई विश कि नेक्स्ट फिल्म में आपको मिलेगा। एंड ये कैसे ये फिल्म आपको मिली, अगर आप कुछ बता सके, कैसी रही इस फिल्म मिल के साथ की जर्नी, ऑडिशन आपने दिया या क्या कुछ हुआ, अगर आप कुछ बता सके। एक्चुअली 7 साल से मैं ट्राई कर रही थी मूवी में आने के लिए कि कुछ मिले कुछ मिले। ट्रेनिंग मैंने की एक्चुअली अनुपम खेर जी के स्कूल से, नीरज कबीर जी ने मुझे भी ट्रेन किया है, और जेफ गोल्डबर्ग वो एक टीचर है अमेरिका से, उनका इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पे। तो तीनों ने ट्रेन किया, डांस में ट्रेनिंग ली मैंने, सब कुछ की, लेकिन ऑडिशन देती गई, लेकिन ऑलमोस्ट सिलेक्ट होने के पहले ही कुछ गड़बड़ हो जाता था, या फोटो शूट किए तो फोटोज निकाले, अच्छे लगे, विल कॉल यू बैक, मतलब ऐसे लगने वाला था कि अभी मिलने वाला है, लेकिन वो ट्रांसफर कभी नहीं हुआ। तो नंदिनी श्रीकेंट और करण मलिक का कास्टिंग ऑफिस है, और उधर मैं काम करती थी एज एन इंटर्न, और वहाँ पे मैं ज़्यादातर जाके ऑडिशन देती थी। तो उन्होंने बोला कि हेलो चार्ली का ये आया है, तो आप इस रोल के लिए ऑडिशन दीजिए। तो मैंने दिया ऑडिशन, आदर के साथ एक रीडिंग हुई, फिर 3 राउंड ऑडिशन के हुए। उसके बाद वो लोग दूसरी लड़कियों को भी ऑडिशन कर रहे थे साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर, तो पता नहीं नंबर लगेगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत ही डिबेट के बाद एक दिन फोन आया कि यू ऑन फॉर द फिल्म, तो यकीन नहीं हुआ, ऑफिस में गई, प्रेपरेशन स्टार्ट हुआ, तब लगा कि फाइनली ठीक है कुछ हो रहा है। तो ऐसे फिल्म मिली मुझे। चलिए, हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आने वाले दिनों में और आपको ढेर सारी फिल्में मिले। सो आने वाले दिनों में अगर मैं बात करूँ श्लोका जी, तो किस तरह की फिल्में करना पसंद करती हैं, या किस तरह की फिल्में आप करते हुए आपको हम देखेंगे? सी अभी कोई प्रोजेक्ट लाइनअप नहीं हुआ है मेरे लिए, अभी कोई भी अच्छे डायरेक्टर, अच्छे स्क्रिप्ट, अच्छे स्टार कास्ट हो तो मैं करूँगी ही करूँगी। कोई भी चैलेंजिंग रोल हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स रोल हो, कोई भी जॉनर, वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, वर्सिटिलिटी एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है को। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे स्टिक नहीं होना चाहती हूँ, पर वो किस्मत की बात है कि आपकी तरफ क्या काम मिलता है, क्या स्क्रिप्ट आती हैं, तो आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल। सो श्लोका जी, क्योंकि आपकी जर्नी जस्ट स्टार्ट हो चुकी है, अमेज़न पे हमने देखा, ये फिल्म देखी, सो आप ऐसा मानती हैं कि थिएटर में भी आपकी ऐसी फिल्में आए, एंड जिस तरह से बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्में लगती हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, ऐसा कुछ ड्रीम होता है, ऐसे कुछ देखती हैं आप, सपने देखती हैं आप? वही ख्वाब हम सब देखते हैं, जिसको भी एक्टर बनना है वो कीड़ा होता है। हम लोग बचपन से ही थिएटर जाने का शौक सबको है, हमारे सब पॉपुलेशन को है। कोई भी हॉलिडे हो, वीकेंड हो, वीकडे भी हो, चल मूवी देखने चलते हैं, वो तो सब बोलते हैं। तो अभी एक्सपीरियंस, आई मीन 1 साल से कोई थिएटर नहीं जा सकता है क्योंकि पैंडेमिक के वजह से एक्सेट्रा व्हाटएवर, बट ऑफ कोर्स वो ख्वाब तो हर कोई एक्टर देखता है। लेकिन इस सिचुएशन में भी और सबके हेल्थ और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए अमेज़न ने ये हमारी फिल्म को सिलेक्ट किया, वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे लेके गए, 240 कंट्रीज में लाइव व्यूइंग हुई। तो इससे ज़्यादा क्या क्या पूछ सकता है एक न्यू कमर अपने डेब्यू के तहत। बिल्कुल। एंड क्योंकि आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आप हमें बता सकें कि फेवरेट फेवरेट आपके रोल मॉडल कौन है, जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड होती हैं, जिनकी फिल्में बहुत देखती हैं, जिनकी आप बहुत बड़ी फैन हैं? करीना कपूर, आई थिंक शी इज माई नंबर 1 इंस्पिरेशन। आई मीन सब लड़कियों के लिए, जो बिकॉज वो बहुत ऑथेंटिक है, वो ट्रू है, शी इज ट्रू टू हर सेल्फ। वो बहुत खुश मिजाज, फन, मसालेदार है, तो मुझे वो बहुत पसंद है। और उन्होंने हर स्टीरियोटाइप को तोड़ा है, बच्चे होने के बाद, शादी होने के बाद वो स्टिल सुपरस्टार है। तो करीना कपूर फॉर श्योर। और मेल में अगर आप बता सकें, मेल एक्टर? रणवीर सिंह मेरे
बहुत ही दिल के करीब, बहुत ही फेवरेट है, चहीते हैं एकदम। उनका एनर्जी, उनका करिश्मा, उनका प्यार सब लोगों के लिए, अपने फैंस के लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी बीवी के लिए। आई मीन वो देख के मुझे बहुत आई गेट वेरी हैप्पी व्हेन आई सी दैट, सो ही इज माय फेवरेट। ओह वाओ। सो आने वाले दिनों में इन फ्यूचर किस तरह की स्क्रिप्ट चूज करना पसंद करेंगे? लाइक यहाँ तो हमने एक हेलो चार्ली देखा, एंड आने वाले दिनों में लाइक किस तरह की स्क्रिप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगी श्लोका जी? लाइक रोमांटिक होगी, हॉरर होगी, थ्रिलर आपकी फिल्म में होना चाहिए, अगर आप बता सकें। सब कुछ, जो भी जॉनरा है, एज मैंने कहा कि वर्सेटिलिटी एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी अच्छा स्क्रिप्ट डायरेक्टर जो भी हो, अगर आए और अच्छा कुछ करने को मिले, अलग करने को मिले, तो मैं करूँगी ज़रूर। जी बिल्कुल। सो फिलहाल तो अब पैंडेमिक की वजह से हम देख रहे हैं अगेन, लॉकडाउन तो नहीं कर सकते, लेकिन लॉकडाउन जैसे रूल्स एंड हाँ। रेगुलेशन आ गए। तो कैसे दिन की शुरू, जिम भी बंद है, तो दिन की शुरुआत कैसे इन दिनों कैसे करती हैं आप? जिम जिम तो बहुत देर से बंद था, अभी फिर खुला हो गया, बंद हो गया, तो होम वर्कआउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मैंने 6-7 महीने में वर्कआउट नहीं किया है, बहुत बुरी बात है, लेकिन करूंगी अभी आने वाले दिनों में। डिफरेंट हॉबीज, आई थिंक हॉबी होना ज़रूरी है, जैसे रीडिंग या मूवी देखना। एक्चुअली मेरे लिए तो मैं दूसरे सीरीज शुरू करूंगी नेटफ्लिक्स या अमेजोन पर, मैं देखूंगी, एक्टिंग के ऊपर ध्यान दूंगी, वर्कशॉप्स है ऑनलाइन वो भी कर लूंगी, जो भी एक इंसान को बिजी रख सके। बट रूटीन तो है कि आप सुबह उठो, थोड़ा मेडिटेशन करो, रीडिंग करो, प्रेयर करो। प्रेयर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई थिंक फॉर एवरीवन टू कीप ग्राउंडेड। वो हर किसी की बिलीफ है कि वो किसी में बिलीव करे कि नहीं, लेकिन वो मेरे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रूटीन के हिसाब से। दोस्तों से बात करना, जस्ट कीपिंग एवरीवन स्पिरिट्स हाई, क्योंकि इस वक्त पर मेंटल हेल्थ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत चीज़ें हो सकती है ये टाइम पे, क्योंकि आप अपने क्लोज वन से दूर हैं, अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रखें, जैसे तैसे आप रख सकते हैं, और जस्ट ट्राई एंड बी हैप्पी एंड पॉजिटिव, क्योंकि ये सिचुएशन हम कुछ कर नहीं सकते इस सिचुएशन के बारे में। वी हैव टू जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन वी आर। क्योंकि आपकी फिल्म खुद एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई, तो इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ देख रही हैं या देखना पसंद कर रही हैं श्लोका जी? सब कुछ देखती हूँ एक्चुअली मैं, इट्स वेरी फनी, लोग एकदम वो पिक एंड चूज करते कि ये देखूंगी आज, और मैंने सुना इसका रिव्यू अच्छा है। मैं सब कुछ देखती हूँ, क्योंकि हर किसी चीज में कुछ सीखने को मिलता है एज एन आर्टिस्ट, चाहे वो एकदम बकवास स्क्रिप्ट हो या कुछ भी हो, या कुछ भी एक्टर कर रहा है किसी भी कंट्री में, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी जॉनर में, आपको सीखने को मिलता है कि एक्टरों के ऊपर वो कभी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है स्क्रिप्ट के वजह से, को एक्टर के वजह से, या डायरेक्शन के वजह से। मैं अपनी हिंदी स्टफ के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, जो इंटरनेशनल फॉरेन शोज हैं, चाहे वो टर्किश हो या इटालियन हो, तो वो देख के बहुत सीखने को मिलता है। उनकी एक्टिंग बहुत ही रियलिस्टिक होती है, और ऐसे लगता है कि आप देख रहे हो कि किसी के घर में ही चल रहा है। आप जब देखते हो वो शोज, ऐसे नहीं लगता है कि मैं कोई सोप देख रही हूँ कि शो देख रही हूँ। तो बहुत सीखने को मिलता है, तो मैं सब कुछ देखती हूँ, 1-2 एपिसोड सब जो भी नया आता है देख लेती हूँ। या चलिए, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से फिर से सारी चीजें बंद हो गई। हालांकि हेलो चार्ली का ट्रेलर लॉन्च हमने देखा था, सब कुछ ओपन था। नाउ अगेन थिएटर बंद हो गए, अगेन शूटिंग भी वैसे बहुत कम हो गई है। करेक्ट। तो कितना एज एन एक्टर, अब आप इंडस्ट्री का पार्ट है और अब आपसे लोग सवाल भी पूछेंगे, तो शूटिंग बंद हो गई, जो लॉस बहुत हो रहा है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, थिएटर्स को, तो कैसे देखती है ये सारी चीजें? एंड लॉकडाउन है, सारी चीजें बंद है, तो कैसे देखती हैं आप? हमारी इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा लॉस है, मानती हैं आप? मुझे बहुत बुरा लगता है इनफैक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, सिनेमा ओनर्स के लिए, उनका इतना घाटा हो रहा है इसके वजह से। And I really hope that we can support them in some way and be responsible and be safe। और मास्क पहनिए सब प्लीज़, मैं आपको बोली, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ताकि सबके जीवन वापस शुरू हो जाए। वेदर इट्स द फिल्म इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री, आई थिंक डेली वेज वर्कर्स को भी इतना ही अफेक्ट कर रहा है। हम लोग सोचते नहीं हैं कभी कभी, क्योंकि हमारा घर बार चल रहा है, खाना पीना आ रहा है, लेकिन लोगों की लाइफ में कितनी मुश्किलें हो रही हैं ये पैंडेमिक की वजह से, हमें ये सोचना चाहिए। और
I think we should be compassionate and empathetic to think of anyone and everyone. So I think social distancing and adhering to the norms is very very important. And I really hope कि हमारी इंडस्ट्री के लिए, I mean, कितने लोगों के, it's not an industry, it's not an actor, it's not a director, स्पॉट बॉय से लेके लाइट मैन तक, कैमरा, सबकी रोजी रोटी पर एकदम फुल स्टॉप लग गया है. तो आई रियली होप कि वी आर एबल टू स्टार्ट अगेन विद अ बैंग, एंड गुड लक टू एवरीबॉडी एंड लॉट्स ऑफ लव. बिल्कुल, आई विश कि ऐसा जल्द हो जाए. एंड एक आखिरी सवाल मेरी तरफ हाँ से. जी. एक एक्टर, अब हम देखते हैं कि एक एक्टर अब जो है बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हो गया है. एक्टर अब हम देखते हैं कि सिंगर भी हो गया है, हाँ जी. एक्टर डायरेक्टर भी बन गया है, एक एक्टर प्रोड्यूसर भी बन गया है, एक एक्टर जो है डिस्ट्रीब्यूटर भी है, बिजनेसमैन बन गया है. करेक्ट. श्लोका जी एक्टिंग के अलावा और किन किन चीजों में इंटरेस्ट रखती है? मेरी जो फैमिली है वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में है एक्चुअली. और लेकिन मैंने म्यूज़िक या सिंगिंग में रुचि इतनी नहीं रखी, क्योंकि बचपन से देखती आ रही हूँ. तो लगता है कि अरे ये तो है, तो एक्सपेक्ट ही करेंगे लोग कि ये उनको गाना आना चाहिए. तो मैंने डांसिंग और एक्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया, जो मुझे दिल से बहुत ही पसंद था. लेकिन अभी आजकल मुझे सिंगिंग में भी दिलचस्पी हो चुकी है. तो स्लोली वो डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक्चुअली मुझे स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन जो है, जो बच्चे को स्पेशल नीड्स है, जैसे मेंटली फिजिकली हैंडीकैप, आई शुड बी सेइंग दैट, उनके तरफ मुझे बहुत ही प्यार है, बहुत ही अप्रिसिएशन है. मैं एक्चुअली बहुत ही इंस्टीट्यूट्स में मैंने वॉलंटियर का काम किया है इन बच्चों के साथ. सो आई वांट टू डेफिनेटली डू समथिंग फॉर दीज किड्स इन द फ्यूचर. अवेयरनेस बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि दे आर वेरी वनरेबल टारगेट्स फॉर सेक्शुअल अब्यूज़. आई मीन आई हैव टू बी ऑनेस्ट एंड टॉक अबाउट दिस ऑन द शो, क्योंकि हमारे देश में हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं कि वो है तो है, लेकिन उनके हालात और सर्कमस्टांसेस समझना, आई डोंट थिंक इज, हम लोग वो अपने कैपेसिटी में बिल्ड ही नहीं करते हैं कि हमको देखना चाहिए कि उनको क्या हो रहा है, उनकी जीवन कैसी कट रही है, वो सेफ है कि नहीं. क्योंकि हमारा देश बहुत ही बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ही बड़ी है, ये चीज़ साइडलाइन हो जाती है. तो होपफुली उनके लिए मैं कुछ ज़रूर बड़ा करना चाहूँगी. और जस्ट फॉर द वेलफेयर, आई थिंक अगर आपको भगवान ने कुछ प्लेटफॉर्म दिया है ज़िंदगी में, कि आप लोगों तक पहुँचे, आपकी रीच हो, तो कुछ तो अच्छा करना ही चाहिए दिल से. लेकिन किसी को दिखाने के लिए दिल से करना चाहिए आप. तो स्लोली इन दिनों कौन-कौन से गाने आप सीख रही हैं? एंड अगर आप बता सकें, एंड अगर आप फ्यू लाइन्स गुनगुना भी सकें. ओ गॉड नो. ठीक है, चलो मैं ट्राई करती हूँ. बिकॉज टू मच नॉइज या इंटरव्यू. वेरी गुड. मैं गाऊं, क्या गाना गाऊं, आप बोलो. Your favorite, जो भी आप फ्री होती है, जो गाने गुनगुनाती हैं. अगर बेसुरा तो काट देना. मैं गाती हूँ. ओके. किसी का डेब्यू होता है सिंगिंग. मेरा सिंगिंग का डेब्यू हो रहा है. ओ गॉड, प्लीज 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 प्लीज. ओके ओके, मैं आंखें बंद करके गा लेती हूँ. हाँ. आओ ना गले लगाओ ना, लगी भुज जाओ ना, ओ जाने जा, तूने जो अगन लगाई है, वो दे के झूलो ना, कहाँ कहाँ. देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना परा पापा. देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना. I've tried. मैंने थोड़ा अटेम्प्ट किया है. प्लीज सब माफ करना. प्लीज अगर सुर ताल किधर इधर उधर हो गया हो, प्लीज माफ करना. प्लीज प्लीज प्लीज. मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई विश कि सिंगिंग की दुनिया में भी आप बहुत ही जल्द डेब्यू करेंगे. यस, होपफुली. लेकिन ट्रेनिंग के साथ प्लीज. लोग जो सिंगिंग करते हैं, जो हमारे बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर्स हैं, क्लासिकल आर्टिस्ट है, वो लोग कितना रियाज करते हैं, कितना ट्रेनिंग करते हैं. उनकी लेवल तक पहुंचना तो अलग ही बात है, लेकिन थोड़ा अगर हो जाए तो आई बी वेरी हैप्पी. चलिए, तो जाते अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगी श्लोका जी, जिन्होंने हेलो चार्ली देखी,
इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करते हैं, जो आपके बहुत बड़े फैन हैं, अपने फैंस के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। I love you all and thank you so much. आप जो मैसेजेस, DMs, वॉइस नोट्स भेज रहे हैं मेरे लिए, मैं बहुत ही खुश हूँ और दिल से खुश हूँ. एंड प्लीज़ हमें ढेर सारा प्यार दीजिए. एंड प्लीज़ बी सेफ एट होम एंड कीप योर सेल्फ एंटरटेन. वॉच हेलो चार्ली, हॉबी उठाइए, एक कुछ तो कीजिए, बट बी हैप्पी, यू नो, बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माइंड. थैंक यू सो मच. Thank you, thank you, गुड लक. thank you, thank you.